Good morning students, welcome to class in political science. स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में रीड किया था। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो पार्ट था यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में हमने पढ़ा था और उसके हमने 5 पार्ट्स को रीड किया था। लेकिन टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सेक्रेटरीट यानी सचिवालय के बारे में हम रीड करेंगे कि सचिवालय क्या है। ये भी एक यूएनओ का प्रमुख पार्ट है। तो सचिवालय क्या है? सचिवालय इसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और इसे एक प्रशासकीय अंग की संज्ञा भी दी गई है। इसके बारे में चार्टर के अध्याय 15 में बात की गई है सचिवालय के बारे में। और ये इंटरनेशनल व्यवस्था की मुख्य शक्ति का एक की सेंटर है कि कैसे इंटरनेशनल लेवल पर व्यवस्था को स्थापित करना है। और अब सचिवालय की रचना कैसे हुई? सचिवालय की रचना के बारे में अनुच्छेद 97 में बताया गया है। इसके अनुसार कि संयुक्त राष्ट्र में एक सचिवालय होगा जिसमें एक महासचिव भी होगा और महासचिव की जो नियुक्ति है वो सुरक्षा परिषद की उसकी एडवाइस के आधार पर महासभा द्वारा की जाएगी। इस टाइम 5000 जो कर्मचारी है वो सचिवालय में काम करते हैं। कि अब सचिवालय क्या कार्य करता है, सेक्रेटरीट के फंक्शंस क्या हैं, क्या कार्य कर रहा है वो, कि संयुक्त राष्ट्र के जो अलग अलग संघ के जो अलग अलग पार्ट हैं उनके बैठकों के लिए जो भी सामग्री चाहिए, लेख चाहिए, वो सभी को वो तैयार करने में हेल्प करता है। संयुक्त राष्ट्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत प्रत्येक समस्या के विषय में कि हाँ जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में डाटा कलेक्ट करना और इंफॉर्मेशन देना, ये सभी काम सचिवालय क्या है। अंतर्राष्ट्रीय एक बैलेंस को स्थापित करने में ये मुख्य काम करता है। कोई भी संधि है, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समझौता होता है, उसको सचिवालय में रजिस्टर कराना ज़रूरी होता है कि वहाँ पर क्या किसी भी कंट्री के बीच में कौन सी संधि ट्रीटी हुई, कौन सा समझौता हुआ। तो ये सभी काम हैं वो सचिवालय के हैं। अब सचिवालय में जो महासचिव होता है यानी सेक्रेटरी होता है, सेक्रेटरी जनरल होता है यूनाइटेड नेशन का, यूएनओ का, तो उसकी नियुक्ति कैसे की जाती है, उसको कैसे सिलेक्ट किया जाता है कि 97 में इसके बारे में बताया गया है कि महासचिव की जो नियुक्ति है, सिलेक्शन है, वो सुरक्षा परिषद की एडवाइस पर महासभा द्वारा की जाएगी। अब इसमें क्या है कि सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों में से 9 सदस्यों की मेजॉरिटी होनी चाहिए जब किसी महासचिव की नियुक्ति की जाए। तो उस टाइम वर्तमान टाइम में यानी जो 2011 तक जो इनके सेक्रेटरी थे यूएनओ के, संयुक्त राष्ट्र संघ के, वो दक्षिण कोरिया के एक निवासी थे, श्री बान की मून। वो इस पद पर रहे, सेक्रेटरी के महासचिव के पद पर, और इनकी जो नियुक्ति हुई थी वो 2007 को हुई थी और 2011 तक वो इस पद पर बने रहे। लेकिन अब जो और संयुक्त राष्ट्र के जनरल सचिव कौन है? अब एंटोनियो गुटरस जनरल सचिव कौन है? एंटोनियो गुटरस। अब इनकी जो नियुक्ति हुई है वो 2008 को जनरल सचिव कि वो एंटोनियो गुटरस, और वो क्या 2018 को भारत के 4 दिनों के रमज़ान पर आए हुए थे। और उन्होंने क्या किया, 2018 जो वो इंडिया में, तो पूरे वर्ल्ड ने सफाई के प्रति उन्होंने एक संकल्प लिया कि सफाई के, उन्होंने जब वो इंडिया आए थे तो सभी राष्ट्र नेशंस आए थे, जो इंटरनेशनल जो प्रतिनिधि उसमें शामिल हुए थे। तो उन्होंने ये एक संकल्प लिया था पूरे विश्व ने कि सफाई के प्रति राष्ट्रीय स्वच्छता ही सेवा, इस मुहिम पर उन्होंने एक दृढ़ संकल्प लिया था। और इसमें क्या, और राष्ट्रपति भवन में जो ये सम्मेलन कराया गया था उसमें 160 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि शामिल हुए थे और जिसमें 67 देशों के सफाई मंत्री भी थे। अब बात आती है कि जनरल सेक्रेटरी होता है, सेक्रेटरी तो उसके काम क्या होते हैं, क्या फंक्शंस हैं, क्या उसकी पावर्स हैं। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस यानी प्रशासकीय कार्य, कि उसके प्रशासकीय कार्य क्या हैं।
अब महासचिव क्या करता है कि जैसे सचिवालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करना, कर्मचारियों की नियुक्ति करना, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और इम्पोर्टेंट जो भी दस्तावेज हैं उनका उचित विवरण करना, ये सभी काम हैं वो महासचिव के हैं। अब वार्षिक एनुअल रिपोर्ट को प्रेजेंट करना, ये सभी काम भी कौन करता है? महासचिव। अब सुरक्षित परिषद का ध्यान अटेंशन देना, आकर्षित करना किसकी तरफ कि अगर व्यक्तिगत विश्व शांति से रिलेटेड कोई भी अगर खतरा है, विश्व शांति और सुरक्षा को लेकर कोई भी, उसको एकदम से सुरक्षा परिषद का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित करना। अब सचिवालय के कर्मचारियों की नियुक्ति करना, तो ये भी काम किसका है? महासचिव का है। और पॉलिटिकल फंक्शंस बैठकों का जो भी मीटिंग्स होती हैं कि उनका लेखा जोखा तैयार करना, तो ये सभी काम भी क्या है? महासचिव के हैं। अब बात आती है कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। अभी तो हमने पढ़ा था कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इकोनॉमिकल लेवल पर भी काम करते हैं, तो वो कौन से हैं? कि पहले तो है कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, कि कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की जो विश्व की खुशहाली के लिए, कि अपने आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त, उसके अपने जो इकोनॉमिकल उनके लक्ष्य, उनकी प्राप्ति के लिए जो संगठन काम कर रहे हैं, कि उन्हें बोलते हैं इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन। यानी वो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो दूसरी कंट्रीज, दूसरे नेशंस की भी हेल्प कर रही हैं इकोनॉमिकल वे से, कि अपने देश के भीतर ही जो भी है, दूसरे नेशंस की जो भी इकोनॉमिकल कंडीशन है, कि उनको भी ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं, तो वो हैं हमारे इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस। तो सबसे पहले है इसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम बोलते हैं WTO, कि वर्ल्ड ट्रेड और विश्व व्यापार संगठन। अब इसका जो निर्माण हुआ था वो 1995 में हुआ था, 1 जनवरी 1995 में। और इसका काम क्या था कि इंटरनेशनल लेवल पर जो व्यापार था उसको नियमित रेगुलर करना, उसको कंट्रोल करने के लिए ये उत्तरदायी था, कि ये काम था उनका, कि यह संगठन था सभी नेशंस को इंटरनेशनल लेवल पर बिना किसी भेदभाव के व्यापार करने की व्यवस्था करता है। अब इस संगठन के कितने सदस्य हैं? 172 इसके राष्ट्रीय सदस्य हैं। अब नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड था, जो मॉनेटरी फंड था, वो क्या करता है कि इंटरनेशनल लेवल पर जो इकोनॉमिक्स है उसको भी रेगुलर करना, उसको कंट्रोल करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। कि यह जो संगठन है वो वर्ल्ड लेवल पर वित्तीय व्यवस्था को, यानी इकोनॉमिकल जो कंडीशन है उसकी देखरेख करता है, कि किसी भी कंट्री नेशंस को अगर किसी ज़रूरत है, मनी इकोनॉमिकल कंडीशन उसकी है, तो उसको क्या करता है कि वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। विश्व में लगभग 185 जो नेशंस है इस संस्था के सदस्य हैं, कि इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड है उसमें 185 जो मेंबर हैं उसके। अब है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD। अब अंतर्राष्ट्रीय पुनर्संरचना और विकास बैंक, यानी वर्ल्ड बैंक। अब वर्ल्ड बैंक का काम क्या है? वर्ल्ड बैंक का काम भी है कि उसके जो नेशंस हैं उनको पूंजी निवेश नियोजन की सुविधा देकर उस देश का पुनर्निर्माण करना और सहयोग करना। यह बैंक क्या करता है? सदस्य राज्यों की आर्थिक सुविधाएं हैं उनके विकास के लिए, उनको, कि कोई भी नेशन है उनकी आर्थिक विकास की डेवलपमेंट के लिए पैसे उधार देता है, ताकि उनका जो व्यापार है वो फल फूल सके। तो इसका ये काम भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अब मेन क्या है कि विश्व बैंक का सदस्य वही देश बन सकता है, वर्ल्ड बैंक का मेंबर, कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी सदस्य हो, कि इस तरह इसके सदस्य राष्ट्रों की संख्या में भी लगभग कितनी है? 185 ही है। तो इसका 3 लेवल पर इसका मैनेजमेंट किया जाता है, कि प्रथम अध्यक्ष होता है, द्वितीय बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, और थर्ड है आपका बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। तो स्टूडेंट्स,
अभी हमने सेक्रेटरीट के बारे में पढ़ा, सचिवालय क्या है, महासचिव क्या है, उसकी शक्तियाँ क्या हैं और क्या है जो हमारे इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे वर्ल्ड WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर बनेंगे वो मैं आपको PDF के थ्रू सेंड करूँगी। तो स्टूडेंट जो भी आप वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ उसको ध्यान से देखिए, समझिए। स्टूडेंट्स थैंक यू।